तमाम लोगों का हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका खैर मकदम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग इंतजार में होंगे और खास तौर से विनय दुबे का शूट हो, वक्त पे आपको विनय दुबे मिल जाएं, ये सवाल नहीं। जिसकी वजह विनय दुबे नहीं बल्कि रास्ते का वो ट्रैफिक है जो कि स्ट्रक कर जाता है, खासतौर से इस राजधानी दिल्ली में। बहरहाल एक साथ एक ही जगह आपके वो चहीते सितारे ही कहूंगा, सोशल मीडिया के आज के वो उभरते लोग जिन्होंने अपना एक मकाम हक की आवाज के लिए उठाया है, आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए सरकार की उन नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है, चाहे वो किसी भी राज्य के किसी भी प्रांत के हों। वो लोग हैं कि जिन्होंने वाकई आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा वक्त में 2014 से लेकर के अभी तक के हालात पैदा हुए हैं, उसको देखते हुए इन सभी ने अपना अपना एक आयाम बनाया, अपना एक मकाम चुना है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं इस वक्त काजल निषाद से, आप वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से, और ये वही काजल निषाद हैं कि जिन्होंने हाल फिलहाल में जनता के लिए, आप लोगों के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू की। विनय दुबे मुंबई वाले, जिनको कि आप सब जानते हैं, अपनी ही पहचान है और आवाज उठाते आए हैं, चाहे उत्तर भारतीयों का मामला हो या पूरे देश की राष्ट्र की जुड़ी हुई बात हो। हरीश मिश्रा बनारस वाले, एक वो हरीश मिश्रा कि जिनका अपना ही अंदाज बयां है, जो कि अपने आप में एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। और मेरे साथ आगे मोहित शर्मा भी पहुंचने वाले हैं, पंकज प्रकाश श्रीवास्तव हैं, पंकज भी बेबाकी से अपनी बात रखने वाले शख्स हैं, और उनके बाद फिर राज त्रिपाठी आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये भी बनारस से जौनपुर से पहुंचे हुए हैं। रिबेल श्रद्धानंद त्रिपाठी जो हैं वो चले गए हैं, रिबेल श्रद्धानंद पाठी इस वक्त निकल चुके हैं, उनको किसी वजह से जाना था। काजल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एक जगह एक ही छत के नीचे क्या मोटिव है, क्या एम है जो आप लोग इकट्ठा हुए? सोशल मीडिया के आप वो लोग जो जनता की आवाज बनते हैं और आपकी आवाज पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया सुनती है। जी नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हालचाल साथियों, सब ठीक? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ही अपना ध्यान रखना है। सरकार ने हाथ उठा दिए हैं, वो आपका ध्यान नहीं रखेगी। वो सिर्फ आपका वोट लेने आएगी, आपका प्यार आशीर्वाद लेने आएगी, लेकिन बाद में रिटर्न गिफ्ट आपको करना होगा तो वो आपको संकट में ही डालेगी। तो इतना संकट भारत में आ चुका है, महिलाओं पर इतना सारा अत्याचार हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश अब निरुत्तर प्रदेश हो चुका है और कांडपुर हो चुका है। तो इसमें आपको खुद को अपनी सहायता करनी है, आवाज उठानी है, आवाज बुलंद करनी है। अलग अलग जगह से आप, जैसे पहले के जमाने में हम अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, गोरे अंग्रेजों से, तो अब काले अंग्रेज हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये बात को समझना होगा, सोचना होगा, सबको एकजुट होना होगा। इसीलिए हम आज लाठी लाठी मिलकर एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। निशाद, आपने कहा कि कानपुर जो है वो कांडपुर हो गया, और इस तरह से आपने और भी बात करी है। पूरे राष्ट्र की अगर आपसे बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देखती हैं सन 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत आई है, क्या चीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया कि नीतियों से आप बिल्कुल प्रभावित ना होकर के आपने उनको टारगेट करना शुरू किया? देखिए, संविधान हमें हक देता है कि हमारा जो नेता होता है उससे हमें सवाल पूछने का पूरा हक होता है। नेता अगर कार्य नहीं करता है, नेता अगर हम प्रतिनिधित्व अपना करने के लिए चुनते हैं और वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता, हमारा कोई कार्य नहीं करता, देश में तरक्की नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, तो हम सवाल पूछेंगे। सवाल जब हम पूछते हैं तो इनके कुछ अंधभक्त और कुछ गोबर हमें गाली देकर हमारी आवाज मिटाना चाहते हैं। ये हम होने नहीं देंगे कि हम गुलाम नहीं है। हमारे अंदर पहले से ही वो खून है कि हमने गुलामी कभी स्वीकारी नहीं, ना पहले स्वीकारी थी ना आज स्वीकारेंगे। ना पहले गुलामी स्वीकारी थी ना आज स्वीकारेंगे। और मेरे साथ इस वक्त में आप देख सकते हैं सबसे यंगेस्ट मोहित शर्मा भी जुड़े हैं। आप तमाम लोगों के बीच में ये वो हस्तियां हैं, वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना वाकई आप लोगों की आवाज बुलंद करते हुए, आपके मुद्दे मसाइल उठाते हुए एक अपनी पहचान बनाई है। मैं विनय आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में इन सितारों का जमा करना आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, मुझे लगता है। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके मन में आया
कि एक साथ काजल निषाद जी को बुलाया जाए, हरीश मिश्रा को बुलाया जाए, मोहित शर्मा को लाया जाए, पंकज श्रीवास्तव को, राज त्रिपाठी को, रेबल श्रद्धानंद पति को बुलाया जाए? वजह क्या रही आपके मन की? कहीं ना कहीं इसकी वजह आप हैं सर, इसके पीछे आप एक सबसे बड़े मुख्य कारण हैं। मैं पिछली बार जब आया था दिल्ली, तो जिस तरह से आपके घर पे हम लोगों ने आपका आशीर्वाद लिया था, वहाँ मुझे लगा कि अगर हम एकजुट हैं तो कहीं ना कहीं हमें ताकत मिलती है। एक मोटिवेशन था आपके, जिस तरह से हमने 2-3 घंटे साथ में बिताए, और बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत थी, उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि सर आप लोग सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और ये आज देश की ज़रूरत है, मांग है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए। मैंने लोगों से अप्रोच किया, बात की, और सभी का मैं धन्यवाद करूंगा जो भी आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि उन्होंने मेरे शब्दों को मान देते हुए इस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और देश की जो भावना है, उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम साथ में हैं तो हम शायद एक बुलंदी से, एक मजबूती के साथ सरकार के लिए जो गलत नीतियां हैं उसको उठा सकते हैं, और 100% जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये मुझे लगा, इसकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पे हैं। विनय, एक सवाल आपसे दोबारा लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कहा जा रहा है बनारस वाले हरीश मिश्रा से ज़रूर पूछूं, आपका जो अंदाज गुफ्तगू है, अंदाज बयां है, वो बड़ा निराला है और बनारसी है। हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहली शुरुआत में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर कि जब अब दूसरी पारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं? देखो भैया, एक तरीके से, पूरी तरीके से हम लोगों के भावनाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, और इस धोखाधड़ी के खिलाफ जब जलता हुआ दिल इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है, तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति लाएंगे नफरतवाद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के लूट तंत्र के खिलाफ और महिला हिंसा के खिलाफ। आपको फरहान भाई एक बात को बता दें, दिल्ली हम नाजायज तौर से नहीं आए, दिल्ली हम जायज सवालों पर आए हैं, और दिल्ली के सल्तनत और सत्ता के बहरी, गूंगी और अभिमानी मोदी सरकार को सदन से धक्का मार करके बाहर ले जाएंगे। और इसमें कोई भी ऐसा मूवमेंट होगा, अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं, अगर हमारे ऊपर, हमारे विनय भाई के ऊपर, हमारे काजल निषाद जी के ऊपर, हमारे मोहित भाई के ऊपर, तो आज यह जो एकजुटता है, यह एकजुटता इस बात का परिचय देता है कि क्रूरता और निर्ममता जब जब इस देश के सरजमी पर सर उठाती हैं, तब तक नौजवान अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पैरों से इनके इरादों को कुचलेगा, और भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, कौमी एकता की जय। और सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई सीधे सीधे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं आपस में भाई भाई, इस बात को साबित करने का एक नया चुनौती काजल जी ने स्वीकार किया है इस देश के अंदर। विनय दुबे जी ने जो है कि मुंबई के अंदर चुनौती किया है। आपको फरहान भाई बता दें, हमारे घर में जिस तरीके से सूखी रोटियां और जो है बेरोजगारी में जो जिस तरीके का दर्द है, उस दर्द के खिलाफ हम आए हैं। कोई एमपी एमएलए बनने के लिए इस देश के अंदर कोई ललायत नहीं है। जिस दौर में आज हमें रोजगार करते हुए अपने परिवार के लिए जो है संघर्ष करना था, अपने परिवार को सुरक्षित रखना था, उस दौर में अगर हम दिल्ली के सल्तनत पर आए हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि हम जेबी आंदोलन के उस विचारधारा के साथ हम इस दिल्ली के सरजमी पे कदम रखे हैं, हम लोहिया जी की उस विचारधारा के साथ इस दिल्ली के सरजमी पर कदम रखे हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा होता है। और इस बात को हम जैसे नौजवान, विनय दुबे जैसे नौजवान, मोहित जैसे नौजवान, और हमारी दुर्गा रूपी काजल निषाद जैसी जो हमारी महिला साथी हैं, ये निश्चित रूप से इस महिषासुर रूपी भारतीय जनता पार्टी के राक्षसों के गर्दन को जरूर दबाएंगे, और उनको ये ताकत दिखाएंगे कि अंबेडकर की ताकत इस देश में क्या है, और एकता और जो प्रेम का जो एक ताकत है, उसके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उन गद्दार देशवासियों से कहना चाहते हैं कि देखो यार, अब बहुत हो गया लोकतंत्र का रक्षा और सम्मान। जब रोजी और रोटी का सवाल आएगा तो हम अपने खून को या तो बहा देंगे या फिर तुम्हारे गर्दनों को काट करके मां भारती के श्री चरणों में नया श्रृंगार करेंगे, और इस बात को बताएंगे कि
इस बात को बताएंगे कि हिंदुस्तान का नौजवान अभी बिना कलेजे का नहीं हुआ है। ये बाजुओं की जो ताकत है, ये इनकलाब लाने की ताकत रखती है। और आज जो परीक्षा हम लोग लेना चाहते हैं वो शहीद आजम भगत सिंह की, वो क्रांति की परीक्षा देखना चाहते हैं, आजाद चंद्रशेखर जी की लेना चाहते हैं। तमाम ऐसे बिस्मिल्लाह जी हैं, तमाम जो ऐसे लोग हैं, राजगुरुदेव जी, तो इन लोगों के इतिहास को हमने पढ़ा है। और जब जब वो किताबें पढ़ते हैं तब तब इस हृदय की नब्ज जो रक्त है वो क्रांति के लिए आगे बढ़ती है। और आज क्रांति की चुनौती स्वीकार किए हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी, इस बात को समझो, हम बनारसियों ने तुम्हें ताज पहना करके दिल्ली के सल्तनत पर बैठाया है। हम जान गए थे कि तुम राजनीति में जो है गीदड़ बन करके आए थे, तुम गुजरात के नहीं हो पाए, तुम अपने परिवार के नहीं हो पाए, तुम हमारे बनारसी भाइयों के भी नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से इस बात को जानो, हर हर गंगे कह करके, हर हर महादेव कह करके पिछवाड़े पर जरूर लात पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी। वो आपके जो एक गुंडा भाई हैं अमित शाह जी, जो बनते हैं वो गृह मंत्री बने हुए हैं। आत्मनिर्भर। हाँ, एक बोलिए। हाँ, आत्मनिर्भर। हाँ, तो जिस मतलब गृह मंत्री को आत्मनिर्भर बोलने में 1 मिनट लग जाता है, जरूरत पड़ती है, और अंजना ओम कश्यप की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जो लफाजेबाज और लुटेरे टाइप के देश के लोग जो सदन में बैठे हैं और गुंडई के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं, तो हम नौजवान भी जो है अपने कलेजे की ताकत और बाजियों की ताकत को नापना चाहते हैं, दिल्ली के संसद से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। इस बात में एक कदम भी पीछे नहीं आते। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे, ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, जिंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास, पड़ोस, दोस्त, कलीग, सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।